हेलो दोस्तों, टॉपर्स कोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा। जैसा कि सीजीएल टीयर 1 के एग्जाम 9 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं और 26 सितंबर तक चलेंगे, तो एग्जाम के रेस्पेक्ट में बच्चों के मन में डाउट रहता है कि हम कितना अटेम्प्ट करें, कितना सेफ स्कोर रहेगा टीयर 1 के लिए, ताकि हम टीयर 2 के लिए आगे प्रोसीड कर जाएं। तो आज के इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं कि कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी के रेस्पेक्ट में कि सेक्शन वाइज आपकी क्या सेफ स्कोर रहेंगे। तो आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। तो इस वीडियो की आपका शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस बार आपका जो एसएससी सीजीएल है उसने 17,727 प्लस पोस्ट निकाली हैं। तो पिछले बार के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो पोस्ट काफी घट गई हैं, और जब पोस्ट घटती है तो कट ऑफ आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर हाइक करता है। उसके अलावा एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा उस पर भी आपका डिपेंड करता है, नॉर्मलाइजेशन वो भी आपका मैटर करेगा। तो इन वैकेंसी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर में आपके प्रीवियस 5 सालों में आपकी कितनी कट ऑफ गई है टीयर 1 की, तो सबसे पहले हम बोर्ड पर उसी को देख रहे हैं। तो अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में 8,428 वैकेंसी थी। इसके बाद अगर 2020 में बात करते हैं तो यहाँ वैकेंसी आपकी 7,108 हो गई, यानी कि वैकेंसी पहले से क्या हो गई, घट गई। 2021 में आपका 7,621 उसी के आसपास है। लेकिन अगर 2022 की बात करते हैं तो यहाँ पर वैकेंसी 36,000 आई थी। तो 2022 में जो वैकेंसी थी वो 36,000 थी, और 2023 में ये वैकेंसी घटकर फिर से 7,000 8,000 के अराउंड रह गई। तो यहाँ वैकेंसी आपका घट बढ़ रही है, और उसी के रेस्पेक्ट में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं कट ऑफ में या फिर आपका सेफ स्कोर के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम बात करते हैं 2019 में जब 8,428 वैकेंसी थी, उस समय 14.86 टाइम्स बच्चे बुलाए गए थे। तो आप इनका 14 जो आपके 86 बच्चे जो भी आपके फॉर्म फिल किए गए हैं उसके रेस्पेक्ट में 14.86 टाइम बच्चे आपके बुलाए गए हैं, जितने भी आपके फॉर्म फिल हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 2020 के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर 16.8 बच्चे आपके टाइम्स बुलाए गए हैं, और यहाँ पर भी 14.93 टाइम्स बच्चे बुलाए गए हैं। तो यहाँ इन 2019, 20 और 21 के रेस्पेक्ट में जो भी बच्चे टीयर 2 के लिए बुलाए गए थे उनका लगभग आपका जो उनकी संख्या थी वो लगभग समान थी। इसके बाद 2022 में हम देखेंगे तो ये रेशियो घट गया, और यहाँ पर आपका 10.01 टाइम्स, और 2023 के रेस्पेक्ट में 9.25 टाइम्स बच्चे बुलाए गए टीयर 2 के लिए। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि 19, 20 और 21 में जो बच्चे बुलाए गए थे टीयर 2 के लिए उनकी संख्या कहीं ज़्यादा रही होगी, किसके कंपैरिजन में, 2022 और 23 के कंपैरिजन में। इसके बाद अगर हम बात करें कट ऑफ की कि आपके टीयर 1 की क्या क्या कट ऑफ थी, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ थी वो 147.7 थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका 2020 में कट ऑफ 132.3 आ गई, यानी कि कट ऑफ पहले से क्या हो गई, घट गई। आप देख रहे होंगे कि वैकेंसी कम हो गई है तो कट ऑफ भी आपका क्या हो रही है, घट रही है। इसके बाद उसी के आसपास 130.1 कट ऑफ रही टीयर 1 की, जब वैकेंसी 7,621 थी। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि वैकेंसी थोड़ी सी 500-600 बढ़ी है, और उसके रेस्पेक्ट में कट ऑफ थोड़ी सी घट गई है। लेकिन जब 2022 आया और वैकेंसी जब काफी बल्क में निकाली थी एसएससी ने, तो उस टाइम पे आप देखोगे कि कट ऑफ कितनी कम हो जाती है, और कहां तक पहुंच गई, 114.2 तक। ये आपका इन 5 साल के रेस्पेक्ट में सबसे कम कट ऑफ गई थी। तो आपको ये समझ में भी आ रहा होगा कि इस ईयर में कट ऑफ कम क्यों थी, क्योंकि यहां पर वैकेंसी आपकी बहुत ज्यादा थी। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं 2023 में जब वैकेंसी आपका लगभग आपका 1/5 टाइम्स कम कर दी गई, यानी कि 7,686 के आसपास रह गई। उस समय 9.25 बच्चे जो थे टाइम्स बच्चे वो टीयर 2 के लिए सेलेक्ट किए गए, और तब कट ऑफ थी वो 150 हो जाती है, यानी कि 114 से 150, 36 नंबर का लगभग अंतर आया। तो ये आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि जैसे जैसे वैकेंसी घटती है कट ऑफ ऊपर बढ़ती है, और कट ऑफ अगर आपका वैकेंसी अगर बढ़ जाती है तो कट ऑफ भी आपका क्या होती है, घट जाती है। और वहां पर नॉर्मलाइजेशन भी आपका काफी मैटर करता है, क्योंकि ये काफी शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अब यहां अगर हम बात करें कि
24 में जो वैकेंसी है वो 17,727 के आसपास है, यानी कि 2023 से अगर हम 24 पे जाएंगे तो वैकेंसी लगभग 10,000 के आसपास बढ़ा दी गई है। तो 10,000 के आसपास जब वैकेंसी बढ़ेंगी तो जो कट ऑफ है आपका किसकी, टीयर 1 की, ये कहीं ना कहीं आपका कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 150 से 114 पहुंच जाएगी। 114 कब पहुंची थी, जब 36,000 वैकेंसी थी। तो ये कट ऑफ आपका 150 114 के बीच में ही कहीं रहने वाली है, उसको हम इस वीडियो में आगे आपका डिस्कस करेंगे। अब ओबीसी में अगर हम देखेंगे तो यहां पर डिफरेंस आया लगभग 12 नंबर का 135.9, और इसके बाद अगर हम 2020 में देखेंगे तो 119.2 कट ऑफ रही, और 2021 के रेस्पेक्ट में 117.8, 2022 के रेस्पेक्ट में 114.2। तो यहां पर जनरल की और ओबीसी की कट ऑफ आपका लगभग बराबर रही थी, आपका बिल्कुल सेम टू सेम थी किस ईयर में, 2022 में। और अगर हम बात करते हैं 2023 की तो यहां पर कट ऑफ आपका 145.9 रही। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ये ओबीसी के सिमिलर ही रहता है, लेकिन यहां पर 4 नंबर का अंतर आपका यहां पर 0.9 का अंतर देखा गया। ये 135 और ये भी 135 के आसपास ही थी। इसके बाद 119 से ये 109 रही आपका किसमें, 2020 में। तो यहां पर 10 नंबर का अंतर देखा गया। इसी के साथ साथ यहां पर भी अगर आप देखोगे तो यहां भी 8 नंबर के आसपास का अंतर था 2021 में ईडब्ल्यूएस का। इसके बाद 2022 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, उसमें भी आपका 12 नंबर का अंतर देखा गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। इसी के बाद आपका 2023 में जब सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट कराया गया तो यहां पर 2 से 2.5 नंबर का अंतर देखा गया ईडब्ल्यूएस के लिए। अब आगे चलते हैं एससी के लिए। तो यहां पर एससी के लिए जो डिफरेंस था 2019 में, वो आपका कितने का डिफरेंस था, लगभग 20 नंबर का डिफरेंस था। इसके बाद 2020 में गए तो यहां पर आपका जो डिफरेंस आया वो आपका 9 नंबर के आसपास का डिफरेंस था। इसके बाद 2021 में जो डिफरेंस था वो कितना था, लगभग 15 नंबर का। और यहां अगर हम 2022 में जाएंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है जानना, यहां पर डिफरेंस आया लगभग आपका 13 नंबर का। इसके बाद लास्ट में जब हम 2023 की तरफ गए तो यहां पर डिफरेंस आपको मिला लगभग 17 नंबर का देखने को। इसके बाद एसटी कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो एससी और एसटी में आपका लगभग कितने का, 11 नंबर का डिफरेंस था 2019 में। और यहां अगर हम देखेंगे तो 93.7, यहां भी लगभग 7 नंबर का डिफरेंस था 2020 में। 2021 के रेस्पेक्ट में यहां पर डिफरेंस आपको देखने को मिला 13 नंबर के आसपास का। और इसमें 2000 जब आप 22 की तरफ गए तो यहां डिफरेंस आपका आया 12 नंबर का। एसटी कैटेगरी में 12 नंबर का डिफरेंस जब वैकेंसी 36,000 थी। इसी के साथ जब आप 2023 में गए तो यहां पर डिफरेंस देखने को मिला कितने का, 8 नंबर का। तो ये प्रीवियस ईयर का डेटा है जिसको हमने एनालाइज किया अच्छे से, और उसके बाद हम 2024 की तरफ हमने करना स्टार्ट किया। 2024 में जब हमने मूव किया तो वहां पर अगर आप देखोगे कि वैकेंसी जो थी 2024 के रेस्पेक्ट में वो आपका बढ़ा दी गई। अब 17,727 वैकेंसी है आपके पास में इस साल। तो यहां पर जो बच्चे हैं वो आपका जैसे 10 टाइम यहां बुलाए गए 9.25, तो इसी के आसपास रहेगा, लगभग 10 to 12 टाइम्स बच्चे आपके बुलाए जाएंगे। किसके लिए, आपका टीयर 2 के लिए। और कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ में डिफरेंस रहेगा, अब हम इसको आगे वाली स्लाइड से समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की तो आपके 4 सेक्शन होते हैं। यहां पर हम आपको सेक्शन वाइज बताने वाले हैं कि सेक्शन वाइज आपको कितने क्वेश्चन आपके कम से कम सही होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपको इतने सही करने ही करने हैं। अब यहां पर अगर हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल के रेस्पेक्ट में तो आपको लगभग सारे ही क्वेश्चन सही करने होते हैं, लेकिन आप तब भी अगर कट ऑफ जानना चाहते हैं, आप कम से कम स्कोर जानना चाहते हैं कि कितना स्कोर करें ताकि जनरल में हम टीयर 2 के लिए सिलेक्ट हो जाएं, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं मैथ के सेक्शन की तो टोटल आपके एमसीक्यू 25 होंगे सारे सेक्शन में। और रेंज जो रहेगी आपकी, जो आप करोगे जिसमें सही क्वेश्चन की रेंज है वो 18 से 20 होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैथ्स में आपके जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से 18 से 20 क्वेश्चन आपको करने ही करने सही हैं। इससे ज़्यादा कर लेते हैं तो वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा। इसके आगे जब हम रीजनिंग वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 19 से 21 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। और जीएस वाले सेक्शन में आपका 15 से 17 क्वेश्चन आपको
करना ही पड़ेगा। इसके बाद इंग्लिश वाले सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर 16 से 18 क्वेश्चन आप सही करेंगे, तभी आप आगे टियर 2 के लिए बढ़ पाएंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जीएस वाला सेक्शन अच्छा होता है, थोड़ा मैथ वाला वीक होता है, तो वो यहाँ पर कंपनसेट कर लेते हैं। जैसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा सही कर लिए, 2 क्वेश्चन उनके यहाँ पर कम हो गए, तो वो चीजें आपका इसमें आगे ऐड ऑन होती रहेंगी। अब इसमें अगर हम मिनिमम की बात करें कि जनरल कैटेगरी के लिए जो मिनिमम आपका स्कोर होना चाहिए वो आपका जैसे 18, यहाँ पर 18, 19, आगे चलेंगे तो यहाँ पर 15 और ये 16 प्लस 15 और प्लस 16, सबको अगर हम ऐड करते हैं 18 और 19 कितना हो गया 37 और 15 52 और 16 68, 68 मल्टीप्लाई 2 का, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो यहाँ पर जो आपके मार्क्स आते हैं वो कितने आते हैं 136। तो अगर आपके 136 प्लस मार्क्स हैं, अगर टियर 1 में 136 प्लस मार्क्स हैं तो आप एक सेफ जोन में रहोगे, आप टियर 2 के लिए आगे बढ़ जाओगे। लेकिन कब? जब आपकी एक्यूरेसी 90% हो, जब आपकी एक्यूरेसी कितनी हो 90%। तो सबसे जरूरी चीज है कि एक्यूरेसी 90% होना जरूरी है। ये नहीं कि आप कहो कि हाँ सर 168 क्वेश्चन अगर हमारे सही हो गए तो उसमें अगर 136 मार्क्स हमारे कब आएंगे, जब हमारी एक्यूरेसी होगी। लेकिन अगर एक्यूरेसी 90% से कम है तो आप स्कोर से नीचे चलते चले जाओगे और वहां पर आप एक सेफ जोन से दूर जाते जाओगे। तो अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, जो मिनिमम आपका जो स्कोर है वो आपका 136 प्लस होना चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो 20 प्लस 21 प्लस 17 प्लस 18, इनको जब हम जोड़ देंगे तो 41 और 17 कितना आ गया 58 और 18 कितना आ गया 76, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 152। 136 से 152 प्लस ये आपका रेंज रहेगी किसके लिए? जनरल के लिए। तो इसको आप नोट कर लेना, जिस दिन आपका टियर 1 का रिजल्ट आएगा आप देख लेना कि इसके बीच में ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है टियर 2 के लिए। आगे जब हम इसमें अगली कैटेगरी की तरफ चलेंगे तो नेक्स्ट आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपके आसपास की कैटेगरी है। इनके मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 2 4 5 नंबर का अंतर होता है। तो इनके लिए अगर हम बात करते हैं, मैथ के सेक्शन में जो रेंज रहने वाली है वो 17 से 19 क्वेश्चन की रहेगी। इसके बाद रीजनिंग में आपके 18 से 20 क्वेश्चन अगर सही है तो आप सेफ जोन में हैं। 14 से 16 क्वेश्चन अगर आपके जीएस में सही है, 15 से 17 क्वेश्चन अगर इंग्लिश में सही हैं। ये रेंज आपका एक एवरेज बच्चे के हिसाब से बताई गई है। नॉर्मली क्या होता है कि मैथ रीजनिंग लोगों का अच्छा सेक्शन होता है, जीएस में आपके लोग वो थोड़े से वीक होते हैं तो वहां पर वो कम कर पाते हैं। इसके बाद इंग्लिश में आपका अगर वो एवरेज भी है या एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है तो वो 15 से 17 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम मिनिमम अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 17, 18, 35 और 14 कितना आ गया 49 और 15 कितना आ गया 64। तो 64 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 128। तो अगर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 128 प्लस मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में अपने आप को समझ सकते हैं, आप आराम से टियर 2 के लिए प्रोसीड कर जाएंगे। मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 19, 20, इसके बाद आपका 16 और आपका इसके बाद 17, ठीक है। इन सबको अगर ऐड करेंगे तो ये 39 और 16 55 और 17 72, 72 प्लस मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो कितना आ गया 144 प्लस। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो कट ऑफ आपका 128 और 144 के बीच में वेरी करेगा। इतना आप स्कोर कर रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में रहेंगे। तो यहाँ इससे आपका कट ऑफ और कहीं आपका नहीं जाने वाला। इतना अगर आप स्कोर कर लोगे तो आपका आराम से टियर 2 के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम दूसरी और कैटेगरी को देखें तो यहाँ पर लास्ट में 2 कैटेगरी बच जाती हैं, एससी और एसटी। तो यहाँ एससी एसटी के लिए जो मैथ्स के क्वेश्चन की रेंज है वो आपका 15 से 17 क्वेश्चन की होनी चाहिए। इतने क्वेश्चन आपको सही करने ही करने हैं। ऐसे ही रीजनिंग में 16 से 18 क्वेश्चन, जीएस में 13 से 15 और इंग्लिश में 14 से 16 क्वेश्चन आपको सही करने ही पड़ेंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर आप इतना कम क्यों बता रहे हो, हम तो 25 में से 25 सही करके आएंगे। अच्छी बात है, 25 में 25 सही कर जाओगे तो आप ही हो जो आपका क्या करोगे, कट ऑफ को बढ़ा दोगे आगे। तो अगर आप 25 में से 25 सही कर ले रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो 25 में से 25 सही करते हैं या फिर आपका 24 के आसपास रहते हैं। मिनिमम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एससी या एसटी कैटेगरी के लिए तो 15 और 16 31 और 13 44 और 14
58 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 116। तो 116 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो एसटी और एससी कैटेगरी के रेस्पेक्ट में तो आप सेफ जोन में रहोगे। इसके अलावा मैक्सिमम आपका जो है 17, 18 और यहाँ पर 15 और ये 16, इनको जब हम ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा आपका 35 और ये 50 और ये 66 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा 132। तो यहाँ एससी और एसटी कैटेगरी के रेस्पेक्ट में ये आपका क्या रहेगा, ये रेंज रहेगी सेफ जोन की। इतना आपने स्कोर कर लिया तो आप कट ऑफ बहुत ही आराम से क्लियर कर लोगे। तो सेक्शन वाइज ये समझना जरूरी था, क्योंकि जब आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो तो आपको हर एक सेक्शन को हर एक सेक्शन पे ध्यान देना होता है और हर एक सेक्शन को आपको इंडिविजुअली आपको देखना ये पड़ेगा कि आपने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। ऐसा ना हो कि आपने मैथ्स में 25 क्वेश्चन कर लिए और रीजनिंग में आपके क्वेश्चन 10 से ही कम हो पा रहे हैं, या फिर जीएस में आपने 5 या 6 क्वेश्चन ही सही कर पाए, तब आप कंपटीशन से क्या हो जाओगे, बाहर चले जाओगे। इसीलिए आपका ये इस वीडियो को बहुत ध्यान से आपका समझना, जो इसमें पहले चीजें बताई गई हैं। इसके बाद जब हम फाइनल पे चलते हैं तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो 136 प्लस किसकी, यूआर यानी कि जनरल की रहेगी। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो तो आप एक सेफ जोन में हो। तो ये क्या है आपका सेफ स्कोर है 2024 के लिए। तो ये 2024 के लिए आपका सेफ स्कोर है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो 136 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। इसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 128 प्लस सेफ स्कोर रहेगा और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 116 प्लस आपका सेफ स्कोर रहेगा। इससे ज़्यादा स्कोर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम करते हो तो फिर आप डेंजर जोन में आ जाओगे। वहाँ पर कट ऑफ के आप आसपास रहोगे, या तो 1 नंबर ऊपर या 1 नंबर नीचे। तो चलते हैं, इसके बाद आपका मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। इसको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करना और इसको लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।